गांव के अंदर वोट लग गया जे बीजेपी को आना मना है। कहाँ पे देख लिया? अरे हरियाणा गांव में जो रैली जा रहे थे ना उनको भगा रहे थे, जे गांव के अंदर मत जाना, रिंग रोड से सीधी चले जाओ। इससे क्या समझ रहे हो? बीजेपी को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दिया, जुमला दिखा दिया, लॉलीपॉप थमा दिया। अरे केजरीवाल करके तो दिखाया है ना। इतना छोटा एक दिल्ली का वो होके मुख्यमंत्री होके दे के तो दिखाया, बच फ्री में करके दिखाया, 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाया, विधवा को 2500 रुपये महीना करके दिखाया, जो आपका जो बुजुर्ग है उसको 2500 रुपये पेंशन दे के दिखाया। ये अच्छा काम करा नहीं करा? तो चुनाव आने से पहले की याद आते हैं। जब चुनाव नहीं आ रहे थे तब सिलेंडर क्यों नहीं बांट रहे थे कश्मीर में जाके? जब कश्मीर के चुनाव आया तो वहाँ बोल रहे थे बकरा ईद में फ्री में सिलेंडर देंगे, बकरा ईद में और मीठी ईद में, ठीक है। और अमित शाह ने बोला है दिवाली पे और होली पे फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। इनको क्या सिलेंडर बांटना, फ्री का चस्का दिलवाना, ये सब चुनाव में ही याद आते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो हम 400 के हम सिलेंडर देंगे। केजरीवाल की सरकार बनी थी, क्या महिलाओं का बस फ्री कर दिया था? उसी से बना था? नहीं, पब्लिक में सेंटीमेंट 1 साल पहले से ही था, जब मुझे फिर से लाना है ये नई योजना से। लेकिन इस बार का देख लीजिए, पब्लिक में सेंटीमेंट है जो इस बार मुझे विदा करना है। देखिए हरियाणा के चुनाव के लिए बोल रहे हो ना आप, मोदी जी का छवि तो पहले ही खराब कर दिया हरियाणा के लिए। एक तो कंगना ने खराब करा, ठीक है, एक जो है क्या नाम है, फिर दोबारा कंगना ने जो है मोदी जी की छवि को खराब करा। माफी तो मांग ली रे कंगना। अच्छा, गलती करे जाओ और माफ़ी मांगे जाओ, ठीक है, गलती करे जाओ, माफ़ी मांगे जाओ। इससे क्या हो रहा है? कितनी छवि खराब हो रहा है बताइए ना मोदी जी का। देखिए वहाँ से जो है ये कंगना ने इतनी गलत बयान दिया है, जो रेपिस्ट बोला है, किसको? जो किसान को रेपिस्ट बोला है, जो रेपिस्ट है, ये आतंकवादी है, उससे छवि खराब हो गया मोदी जी को। मोदी जी जो है ना पहले चुप कराना चाहिए था, तो मोदी जी का छवि खराब नहीं होता। और उसमें तो मैंने अभी न्यूज़ में देख रहा था, एक गांव के अंदर वोट लग गया जे बीजेपी को आना मना है। कहाँ पे देख लिया? अरे हरियाणा गांव में अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है। अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे, जो रैली जा रहे थे ना उनको भगा रहे थे, जो गांव के अंदर मत जाना, रिंग रोड से सीधी चले जाओ। इससे क्या समझ रहे हो? जो मोदी जी का वहाँ से नहीं आएगा। कह रहा कि जनताओं का मूड बदल रहा है, मूड चेंज हो रहा है। तो हो तो रहा है, वही तो बात बता रहा हूँ ना। मतलब बीजेपी की तरफ आ रहा है। दे मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा में जाके देखो पता चल जाएगा किसकी तरफ आ रहा है। जाओ हरियाणा में, यहाँ पे क्या करना? हाँ, हरियाणा में जो अब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना उसमें बता रहा है ना। देखिए मोदी जी का छवि पता है, एक तो कंगना ने खराब करा और दूसरा खराब करा पता कौन? जो किसान को डंडा मारे थे ना, ये जख्म भूले नहीं किसान, जो उनको ऊपर गर्म पानी मारे जा रहे थे, बॉर्डर जैसा बना दिया थे, ऐसा लग रहा था चाइना का बॉर्डर है। हमारे देश का जनता है वो, उनको बताओ, उनके लिए रास्ता को रोक रहे हो आप, तो भाई कैसा वोट मिलेगा आपको? कैसा मिलेगा वोट? इसलिए तो छवि खराब हो। माफी भी तो मांगा था ना मोदी ने। क्या माफ़ी मांगा बताओ? क्या माफ़ी मांगा? कहा वापस भी बिल ले लिए, बोला कि हमसे गलती है, समझ नहीं पाए। तो चुनाव आने से पहले की याद आते हैं। जब चुनाव नहीं आ रहे थे तब सिलेंडर क्यों नहीं बांट रहे थे कश्मीर में जाके? जब कश्मीर के चुनाव आया तो वहाँ बोल रहे थे बकरा ईद में फ्री में सिलेंडर देंगे, बकरा ईद में और मीठी ईद में, ठीक है। और अमित शाह ने बोला है दिवाली पे और होली पे फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। इनको क्या सिलेंडर बांटना, फ्री का चस्का दिलवाना, ये सब चुनाव में ही याद आते हैं। चुनाव में तब क्यों नहीं आता? चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आते हैं? कांग्रेस बीजेपी पार्टी या आम आदमी पार्टी भी तो ये करती है, फ्री वाला तो सब। अच्छा, मोदी जी भी तो बांटते हैं 5 किलो राशन, वो फ्री नहीं है, वो क्यों बांट रहा है? जब भी टाइम ख़त्म हो जाता है 2 महीना बढ़ा देगा, जब इलेक्शन आएगा 4 महीना बढ़ा देगा। ये राजनीति करेगा, 5 किलो से राजनीति करता मोदी जी। मैं तो कह रहा 5 किलो भी बंद कर दो। क्यों नहीं बंद कर रहे हो? 5 किलो फ्री में क्यों दे रहे हो? अच्छा, मोदी जी का तो आप फौरन बता दिया 5 किलो राशन बांट रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है आपको। अगर हमारा केजरीवाल फ्री में लड़कियों को
लेडीज़ को बस में फ्री कर चला रहा है, वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? जो 200 यूनिट फ्री दे रहा है वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अरे मोदी जी ने तो इलेक्शन से पहले भी बोला था जी हमें वोट दे के जितवाओ बीजेपी को, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिया, जुमला दिखा दिया, लॉलीपॉप थमा दिया। अरे केजरीवाल करके तो दिखाया है ना, इतना छोटा एक दिल्ली का वो होके मुख्यमंत्री होके दे के तो दिखाया, बस फ्री में करके दिखाया, 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाया, विधवा को 2500 रुपये महीना करके दिखाया, जो आपका जो बुजुर्ग है उसको 2500 रुपये पेंशन दे के दिखाया। ये अच्छा काम करा नहीं करा? आरोप भी तो भ्रष्टाचार के इसी पे लगे हैं। अरे भ्रष्टाचार में भी तो फंसाने वाले आप लोग हो, बताओ ना। आप बार बार शराब घोटाला में ले आते हो। अरे मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार आदमी है, मैं मानता हूँ केजरीवाल भ्रष्टाचार आदमी है। बोला कि हम तब इलेक्शन आ रहा है तो हम 400 के हम सिलेंडर देंगे, आज जीत जाएंगे तो हम फिर 1000 रुपये के हम पूरा 5 साल के लिए देंगे। हाँ, तब तो मोदी जी के सिलेंडर 400 के कहाँ रहा? क्या योजना दे दिया उसको, हमको जाके वोट गिरा देना है। वोटर पहले से, आपको क्या लग रहा है जो पिछली बार जो केजरीवाल की सरकार बनी थी, क्या महिलाओं का बस फ्री कर दिया था उसी से बना था? नहीं, पब्लिक में सेंटीमेंट 1 साल पहले से ही था, जब मुझे फिर से लाना है, ये नई योजना से। लेकिन इस बार का देख लीजिए, पब्लिक में सेंटीमेंट है जो इस बार मुझे विदा करना है, तो कोई भी योजना आएगा। केजरीवाल तो जा रहे हैं, जेल से छूटे हैं, तब से जनता के बीच में बोला कि हम तो अब जेल से छूटे हैं, आतिशी जी बने हैं सीएम, तो जनता के बीच में तो जाएंगे ही ना। अभी चुनाव लड़ना है, 3 महीना बचा है चुनाव का, 3 महीने बाद आचार संहिता जनवरी में लग जाएगा, उसके बाद फरवरी में चुनाव होगा। तो नेता हैं तो जनता के बीच में तो जाएंगे ही ना, इसमें बुरी बात क्या है? मोदी जी भी जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, केजरीवाल जी भी जाएंगे, स्मृति ईरानी जाएंगी, जो वासी स्वराज जी जाएंगे। नेता का काम तो जनता के बीच में जाना ही चाहिए। देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा ना, जो आप किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन जो सीएम बनता है वो सबका सीएम होता है। आपका भी सीएम केजरीवाल है, भले हम दें या ना दें, हम मोदी को वोट दिए या ना दिए, लेकिन मेरा भी पीएम मोदी जी हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा ना। तो इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो जा रहे हैं अच्छी बात है। अब जनता कितना उस पर पिघलेंगे, कितना सोचेंगे, कितना जानेंगे, ये तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। अभी तो उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। जो हरियाणा को इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हरियाणा के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हरियाणा को इलेक्शन को ऐसे देखते हैं कि लगातार तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आज ही मैं बबीता फोगाट जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। इन कांग्रेसियों ने एक लंबे समय से हरियाणा को विशेष तौर पे लेकर के पहलवानों का, खिलाड़ियों का बड़ा एक मुद्दा उठाया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बबीता फोगाट जो खुद एक बहुत बड़ी ओलंपियन है, पहलवान है, और उन्होंने इन सारे मुद्दों की पोल खोली। आज बड़े ही प्यारे तरीके से पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि जब एक खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी वजह कोई भी दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता सिवाय उस खिलाड़ी के। जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि आप इस देश से, इस देश के लोगों से, जिनके टैक्स के पैसे से आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग दी जा रही है, उनसे आप क्षमा याचना करें कि मेरी इस गलती की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया या हो गई। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत क्या किया गया? किया ये गया कि एक एजेंडा इस देश में चलाया गया। आपके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण आपने इस देश के प्रधानमंत्री को बता दिया। आपने कह दिया कि साजिश, हालांकि कहीं पर भी विनेश फोगाट ने खुद आकर के आरोप नहीं लगाए ऐसे, लेकिन उनकी पार्टी जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया वो निरंतर ये कहती रही कि कहीं ना कहीं पर विनेश के खिलाफ साजिश हुई। जब आप साजिश की बात करने लगे तो इस देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा चला कि प्रधानमंत्री इस साजिश के पीछे थे। अरे वो प्रधानमंत्री कैसे उसके खिलाफ हो सकता है जिस प्रधानमंत्री ने आपकी डिमांड पर आपको सारा का सारा पर्सनल स्टाफ दिया? आपके फिजिशियन कौन? पर्सनल। आपके कोच कौन? आपके पर्सनल। आपके मेडिकल के जितने भी अधिकारी थे आपके पर्सनल।